यूपी की नाथ नगरी बरेली में 4 से 11 नवंबर के बीच तिरुवटीनाथ मंदिर में भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इसमें निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज श्रद्धालुओं को भागवत कथा का रसपान कराएंगे। भागवत कथा का आयोजन ब्रह्मचारी कालिकानंद गौशाला धर्मार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। भागवत कथा से पहले मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकाली जाएगी, फिर विधि विधान से भागवत कथा का शुभारंभ होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि भागवत कथा की आयोजन कमेटी ने हमें इसे लेकर क्या जानकारी दी। आज जो है प्रेस वार्ता की है, ये भागवत कथा हो रही है, कब से कब तक चलेगी, कहाँ होगी? ये कथा देवीनाथ मंदिर में होगी, आचार्य श्री कैलाशानंद जी की। और ये 4 तारीख से 4 नवंबर से 10 नवंबर तक कथा और 11 तारीख को भंडारा। कौन आ रहा है इसमें? किसके द्वारा कथा की जाएगी? कथा तो ये जो लोग बैठे हैं सारे लोग इन्हीं के द्वारा होगी। कौन आ रहा है? महाराज श्री कैलाशानंद जी महाराज आ रहे हैं। ये निरंजन अखाड़े का आचार्य है। और इसी ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कलश यात्रा वो कब निकलेगी? वो 4 तारीख को सुबह निकलेगी और जब कलश यात्रा वापस हो जाएगी आ जाएगी यहीं पर, उसके 1-1.5 घंटे के बाद फिर कथा शुरू हो जाएगी। क्या समय रहेगा? समय क्या रहेगा? समय रहेगा 2 बजे से 6 बजे। कब से कब तक रहेगी? ये रहेगी 10 तारीख तक रहेगी 4 से, और 11 तारीख को भंडारा है। बाहर से भी कोई आ रहे हैं? कोई मुख्य अतिथि कोई आ रहे हैं? हाँ, मुख्य अतिथि आ रहे हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी, और भी तमाम नेता लोग आ रहे हैं। अभी विधायक जी ने विस्तार से बताया है, 4 तारीख से कलश यात्रा का आरंभ होगा और कलश यात्रा के बाद आज 1 घंटा ब्रेक के बाद पहले दिन का सत्र कथा का जो थोड़ा छोटा होगा वो सत्र होगा, और प्रतिदिन कथा फिर बाकी जो 6 दिन होंगे वो शाम को 2 से 6 कथा का समय होगा। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव की कर्म भूमि रही है बरेली। जब भी गुरुजी अपना अध्यापन वाला समापन करके आए तो बरेली अग्नि अखाड़े के श्री महंत बनकर आए, और मेरा तो सौभाग्य है कि गुरुजी को 2002 में मुझे रिसीव करने का मौका मिला। और आप लोगों को एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर बताऊं, मैंने 2002 का चुनाव कांग्रेस से लड़ा था। माननीय अर्जुन सिंह जी ने उस समय हमारी मदद की थी। जब उनका फोन आया कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं, रिसीव करना है, तो उस समय मुझे ये था कि वो सीनियर लीडर थे उस समय, कांग्रेस के लीडर थे, तो मुझे लगा कि जब गुरुजी अर्जुन सिंह जी के गुरुजी हैं तो कम से कम 65-70 साल की आयु के होंगे। और जब मैंने उन्हें रिसीव किया तो मैं खुद हैरत कर गया। उस समय गुरुजी बहुत पतले दुबले, तेज चेहरे पर वही था जो आज है, घुंघराले केस, और 21 साल की उस समय उम्र थी। तो मुझे तो सौभाग्य है कि 2002 से उनका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, और बरेली के बहुत ज़्यादा लोगों से चिर परिचित हैं, बहुत से बरेली में उनके भक्त भी हैं। मीडिया के साथियों से भी सामंजस्य गुरुजी का काफ़ी लोगों से है। तो बरेली के लिए परम सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े संत और इतने बड़े साधक, कथावाचक बहुत लोग हैं और बड़े योग्य हैं। गुरुजी की कथाएं बहुत कम हैं, लेकिन गुरुजी ने तुक्के के विषय में अभी विधायक जी ने बताया, हिंदी का ज्ञान, संस्कृत पे पकड़, और कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो गुरुजी को कंठस्थ ना हो। तो और साधना में और उनके ज्ञान में मुझे लगता है जो एक बार कथा का श्रवण करेगा उसका पूरा मन होगा कि वो बार बार पूरे समय कथा सुने। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि इसमें थोड़ी, जैसे विधायक जी ने कहा, मीठी बात ज़्यादा हो जाए, और बाकी तो आपकी लेखनी स्वतंत्र है, कहीं कड़वी लगे तो उसे भी छाप दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।